गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रोग क्या होता है, रोग जनक क्या होता है और रोग वाहक क्या होता है। ठीक है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो वही कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले अलग अलग, क्योंकि देखिए रोग विषाणु के द्वारा भी फैलता है, रोग जीवाणु के द्वारा भी फैलता है, रोग कवक के द्वारा भी फैलता है, रोग हेलमेंथीज के द्वारा भी फैलता है और इसके अलावा जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा भी फैलता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग डिटेल पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख रोग, तो सबसे पहला लिखिए, हेडिंग डालेंगे हम लोग कि विषाणुओं द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग का विवरण। विषाणुओं द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग का विवरण। किसके द्वारा फैलने वाले? तो विषाणुओं के द्वारा। कहने का मतलब वैसे रोग जो विषाणु या वैसे संक्रामक रोग जो विषाणुओं के द्वारा फैलता हो। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा, कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रोग, यहाँ पे लिखेंगे उसका रोग जनक और यहाँ पे लिखेंगे कारक। किस कारण से वो फैलता है? तो रोग के बारे में लिखेंगे, रोग जनक के बारे में लिखेंगे और उसके कारक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रोग लिखिएगा खसरा। सबसे पहला जो रोग है वो है खसरा, जिसका जो रोग जनक होता है वो होता है म्यूकल्स। ठीक है, और इसका कारक क्या होता है? या तो रोग कारक ना लिख के यहाँ पे लिखिए संक्रमण विधि। रोग जनक को ही कारक कहा जाता है। यहाँ पे लिख दीजिए संक्रमण विधि, किस विधि के द्वारा वह फैलता है। ठीक है, संक्रमण विधि। तो पहला रोग था खसरा, जिसका कारक म्यूकुलस था। उसका संक्रमण विधि जो होता है वायु द्वारा या खांसने एवं छींकने द्वारा। वायु द्वारा खांसने एवं छींकने के द्वारा। अब कहिएगा खांसने एवं छींकने के द्वारा कैसे फैलता है? तो जब हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो मुंह से हमारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी की छोटे छोटे बूंद निकलते हैं। वो पानी की जो छोटे छोटे बूंद होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं। अगर सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो देखते होंगे, या तो आप हाथ पे जब छींकते हैं तो देखते होंगे ये भीग जाता है या हल्का हल्का ड्रॉपलेट्स इस पे आ जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स अगर वायु में चले जाएं और वह उसे सांस के द्वारा कोई तीसरा ग्रहण कर ले तो जो रोग एक इंसान को फैला हुआ था उसके जीवाणु या उसके कारक दूसरे इंसान में भी प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप खांसें या तो छींकें तो आप हमेशा अपने मुंह पे ये रुमाल रख के खांसें या रुमाल रख के छींकें। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट ओपनली किसी के पास खांस दिए या छींक दिए, जिसका एग्जाम्पल अभी कोरोना है। आप कोरोना काल में देखते होंगे किसी के आगे आप ओपनली नहीं छींक सकते हैं, नहीं तो वो 4 बार छींक दिए आप तो वो सीधा कहेगा कोरोना है, इसको जल्दी भगाओ यहाँ। ठीक है, तो पहला रोग था खसरा। दूसरा रोग है पोलियो। यह भी एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका जो रोग जनक होता है वो होता है पोलियोमाइलिटस। पोलियोमाइलिटस, और यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह फैलता है दूषित जल के द्वारा। दूषित जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा फैलता है पोलियो। तीसरा जो रोग है वह तीसरा रोग है आपका रेबीज, जिसका जो होता है रेबीज वायरस।
और ये किसके द्वारा फैलता है, यह संक्रमण विधि इसका क्या होता है, तो कुत्तों के काटने से। किसके द्वारा फैलता है, कुत्तों के काटने से। चौथा होता है चेचक, जिसे आप लोग कहते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चेचक होता है, ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है वेरियोला। वेरियोला नाम का वायरस होता है जिसके द्वारा फैलता है चेचक। ठीक है, और इसका संक्रमण विधि भी होता है वायु द्वारा। ठीक है, पांचवा जो रोग है वो है गलसुआ, जिसे आप एक गलगंट कहते हैं। देखते होंगे यहाँ पे एक बड़ा सा मांसल भाग निकल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गलसुआ, या तो गलगंड भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है पैरामीगीसो वायरस के द्वारा। पैरामीगीसो वायरस के द्वारा। ठीक है, पैरामीगीसो वायरस फैलता किसके द्वारा है, तो वायु के द्वारा। और इसके बाद लास्ट जो रोग है, छठा, यह रोग है एड्स, जो कि सबसे ज़्यादा घातक रोग है। इसका रोगजनक जो होता है वो होता है HIV। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसका जो संक्रमण विधि होता है वह होता है यौन संबंध द्वारा। ठीक है, ये था आपका विषाणुओं के द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग। देखिए, सभी रोग के बारे में पढ़ पाना संभव नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी विषाणुओं के द्वारा कुछ संक्रामक रोग के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से संक्रामक रोग फैलते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप लिख सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आप आगे पढ़ाएंगे जीवाणुओं के द्वारा। इसके बाद है आपका जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले कुछ रोग। यहाँ आप लिख लीजिएगा जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग, या जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग। ठीक है, तो जीवाणुओं द्वारा रोग में यहाँ भी पहले वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ रोग लिखेंगे, यहाँ कारक या तो रोगजनक लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे संक्रमण विधि। ठीक है, अब सबसे पहला जो रोग है वह है हैजा। ठीक है, हैजा। अब ये हैजा को कॉलरा कहा जाता है इंग्लिश में, और इसका जो कारक होता है उसका नाम आपको शायद पता होगा, विप्रियो कोलेरी। इसे कहा जाता है विप्रियो कोलेरी। विप्रियो कोलेरी के द्वारा, या तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, विब्रियो कोलेरी के द्वारा ये फैलता है। और इसका संक्रमण विधि जो होता है वह दूषित जल एवं भोजन होता है। ठीक है, दूषित जल एवं भोजन होता है। दूसरा जो रोग होता है वह है पेचिश। देखिए, सभी रोग के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। इस सब रोग के बारे में लगभग आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो रोग होता है पेचिश, इसका जो रोग इसका जो कारक होता है वो होता है शिगेला, SHIGELLA, शिगेला। और इसका जो संक्रमण विधि होता है
वह भी दूषित जल एवं भोजन होता है। ठीक है। तीसरा रोग होता है टिटेनस। तीसरा रोग होता है टिटेनस, जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये कब फैलता है? कभी भी अगर आपको टिटनस फैलता है तो ये कब फैलता है? तो ये त्वचा के कटने से, या तो इसे कह सकते हैं कि कोई जंग लगे लोहे के हथियार से, या तो जंग लगे लोहे से जब त्वचा कट जाता है तब उसको कौन सा रोग होता है? टिटेनस। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है वह लोहे के जंग लगने में सहायता करता है, या तो लोहे को क्षति करने में सहायता करता है, इसीलिए वहाँ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु उपस्थित रहता है, जो कि टेटनस नामक रोग होता है उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो रोग है चौथा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसे कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। जो ये रोग जो फैलता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से फैलता है। इसका जो फैलने का है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो ये टीबी रोग फैलता है वह फैलता है दूषित भोजन एवं या वायु द्वारा खांसते एवं छींकते रहने से। वायु द्वारा या खांसने एवं छींकने से। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा रोग है वह है आपका मियादी बुखार। मियादी बुखार, ठीक है, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में टाइफाइड। टाइफाइड कहा जाता है इसे। ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है साल्मोनेला टाइफी। इसका जो जीवाणु होता है वह होता है साल्मोनेला टाइफी। और ये फैलता किसके कारण है? तो यह फैलता है दूषित जल एवं भोजन द्वारा। दूषित जल एवं भोजन द्वारा। ठीक है। और छठा जो रोग है वह है काली खांसी। ठीक है। छठा जो रोग है वह क्या है? काली खांसी, जिसे कहा जाता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ, काली खांसी, ये वूपिंग कफ होता है। ये किसके द्वारा फैलता है? तो इससे फैलता है बोर्डेटेला। बोर्डेटेला नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और जो काली खांसी होता है यह भी फैलता है किसके द्वारा? तो वायु द्वारा खांसने एवं छींकने से। ठीक है। ये था आपका जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग का विवरण। जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग का विवरण था। ठीक है। कौन सा था? सबसे पहला हैजा था, जिसे विब्रियो कोलेरी कहा गया था। विब्रियो कोलेरी के नामक रोग जनक के कारण फैलता था, जिसका संक्रमण विधि क्या था? तो दूषित जल एवं भोजन था। ठीक है। दूसरा जो था रोग वह पेचिस था। ठीक है। पेचिस का कारक जो था या रोग जनक वो था सिगेला, और उसका जो संक्रमण विधि था वो दूषित जल एवं भोजन था। इसके बाद तीसरा जो रोग था वो टिटेनस था, जिसका रोग जनक जो था वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी था, जो त्वचा के कटने के कारण फैलता था। चौथा जो रोग था वो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस था। यह किसके द्वारा फैलता था, या इसका कारक कौन है?
तो इसका कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक जीवाणु है। ये किसके द्वारा फैलता है? तो वायु द्वारा, खांसने एवं छींकने के, या मुंह से जब मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उसके द्वारा। अगला जो है रोग वह है मियादी बुखार, जिसे कहा जाता है टाइफाइड। ये किसके द्वारा फैलता है? तो साल्मोनेला टाइफी के। इसका जो कारक होता है, यह रोगजनक होता है, वह साल्मोनेला टाइफी होता है। यह इसका संक्रमण विधि जो होता है दूषित जल एवं भोजन के द्वारा। इसके अलावा लास्ट जो है वह काली खांसी है, जिसे वुपिंग कफ कहा जाता है। ठीक है, काली खांसी को वुपिंग कफ कहा जाता है। इसका जो संक्रमण या रोगजनक है वह ये बोर्डेटेला है, और ये जो संक्रमण विधि है वह वायु द्वारा खांसने एवं छींकने से फैलता है। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। चलिए, अब आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अभी तक हम लोग पढ़े थे जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग। अब हम लोग पढ़ेंगे, जीवाणु पढ़ लिए, विषाणु पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के द्वारा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे या तो कवक के द्वारा। एक ही रोग कवक के द्वारा फैलता है। कवक द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग में एक ही रोग है जिसे कहा जाता है दाद, या तो खुजली जिसे कह सकते हैं, दाद जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिंग वर्म। ठीक है, इसका जो कारक होता है दाद का वो होता है ट्राइफोफाइटोन। ट्राइफोफाइटोन इसका जो रोगजनक होता है वह ट्राइफोफाइटोन होता है। और यह फैलता किसके द्वारा है? तो या तो त्वचा के संपर्क, हम ऐसे लिख देते हैं इसमें, त्वचा के संपर्क द्वारा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जिस मनुष्य को दाद होता है, अगर आप उसके अंडरगारमेंट्स भी यूज करते हैं या तो उसका यूज किया हुआ तौलिया भी अगर यूज करते हैं आप, तब भी आपको दाद फैलने का या रिंगवर्म फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे। ये एक ही रोग था जो कि कवक के द्वारा फैलता था। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कवक के द्वारा फैलने वाले रोग, जो संक्रामक रोग है, बहुत तीव्र गति से फैलता है। कवक के द्वारा फैलने वाले रोग रिंगवर्म हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कवक के द्वारा समाप्त हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग। तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग में सबसे पहला रोग जो आता है वह है अमीबी पेचिस। वह आपका क्या है? अमीबी पेचिस। ठीक है, अमीबी पेचिस है, जिसका जो रोगजनक या रोग कारक है उसका है रोगजनक एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, और ये जो अमीबी पेचिस फैलता है ये किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित भोजन एवं जल द्वारा। दूषित भोजन एवं जल द्वारा फैलता है अमीबी पेचिस। और सबसे प्रमुख प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले जो संक्रामक रोग हैं उसे कहा जाता है मलेरिया। उसे कहा जाता है मलेरिया, सबसे अधिक संक्रामक रोग। इसके बारे में अभी हम पहले भी बता रहे थे। तो हम बताए थे बउआ कि इसका जो रोगजनक होता है वह कौन होता है? तो इसका रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु। ठीक है, और ये फैलता किसके, संक्रमण विधि इसका क्या होता है? यह फैलता किसके द्वारा है? तो मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से। मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। कौन सा रोग? तो मलेरिया।
जीवाणु उसका कौन सा होता है या रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, ये था इसका प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ हेलमिंथीज होता है या हेलमिंथ होता है। ये हेलमिंथीज के बारे में आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि हेलमिंथीज क्या होता है। यह भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो ज़्यादातर दूषित जल एवं भोजन में होता है। ठीक है, दूषित जल एवं भोजन में होता है। तो हेलमिंथ के द्वारा भी कुछ रोग फैलते हैं, जैसे पेट में जोंक हो जाना। तो जोंक होने का मुख्य कारण हेलमिंथ ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथ द्वारा फैलने वाले कुछ संक्रामक रोग। जैसे सबसे पहला हो जाएगा एस्केरियोसिस। सबसे पहला रोग है एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस या तो इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है पेट में जोंक हो जाना। ठीक है, एस्केरियोसिस नामक रोग होता है, पेट में जोंक ऐसे ही नहीं हो जाता है। और जो दूषित जल में जोंक होते हैं और जो पेट में जोंक होता है, दोनों बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये एस्केरियोसिस, ये जो जोंक होता है, ये हमारे अमाशय में होता है। ठीक है, हमारा जो मुख द्वार के बाद अमाशय होता है, जहाँ भोजन पचता है, ये एस्केरियोसिस वहाँ होते हैं। इसके बाद एक और रोग बताएंगे, टिनियासिस। यह भी जोंक का ही कारण है, लेकिन वह जोंक होता है छोटी आंत में। और यह जोंक जो एस्केरियोसिस या जोंक होता है, यह रोग होता है अमाशय में। ठीक है, एस्केरियोसिस, इसका जो रोगजनक है वह है एस्केरिया। इसका जो रोगजनक है वह एस्केरिया है। और होता ये किसके द्वारा है, तो दूषित जल एवं भोजन ग्रहण करने से। किसके द्वारा होता है, तो दूषित जल एवं भोजन ग्रहण करने से। इसके अलावा होता है दूसरा रोग टिनियासिस। हम बताए थे बउआ कि जोंक दो प्रकार का होता है। यह जो जोंक होता है, यह कहाँ होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा अमाशय में। और यह जो टिनियासिस होता है, यहाँ भी जोंक होना ही होता है, लेकिन ये कहाँ होगा, तो छोटी आंत में। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये टीनिया नामक TAENIA टीनिया नामक हेलमिंथ के कारण होता है। और इसका जो है संक्रमित सूअर के अधपके मांस खाने से होता है। यह जो रोग होता है वह संक्रमित सूअर के अधपके